हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, या इसको क्या बोल सकते हैं अपने, होलो शेल भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर and plus q charge is distribute uniformly at its surface to find electric field intensity at p point distance r from its center। मानो मेरे पास क्या है, एक जैसे ये मान लो मेरे पास एक कोई होलो है, होलो स्फेरिकल है, या ये पहले से कोई क्या है, चार्ज स्फेरिकल शेल है। अब देखो जैसे मैंने इसको और चार्ज दिया, जैसे मान लो ये मैंने कोई आर रेडियस का क्या मान लिया, एक स्फेरिकल मान लिया, ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हो, होलो बोल सकते हैं। अंदर देखो सारा का सारा क्या होलो है, ठीक है। अब देखो या तो पहले क्या ये सारा का सारा क्या चार्ज है, अपने और चार्ज दिया, दोनों चार्ज में क्या हुआ, रिपल्शन फोर्स के कारण सारा का सारा चार्ज क्या आ गया, इसके सरफेस पे आ गया। सरफेस पे आने के कारण इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहा, सारा का सारा चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पे। दूसरी बात, अगर ये अंदर से होलो है, अगर अपने कोई चार्ज देंगे, ठीक है, उस चार्ज आपस में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा, रिपल्शन फोर्स के कारण सारा का सारा उसमें भी चार्ज कहाँ आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस जो स्फीयर है, इससे अपने को 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। इस होलोस्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पर, इस होलोस्फीयर के सरफेस पर, इस होलोस्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, किससे, गॉस लॉ से। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। देखो ये मैंने कोई आर रेडियस का एक स्फेरिकल माना था, इस पर सारा का सारा चार्ज कहाँ गया, इसके सरफेस पे। अगर क्यों आया था मैंने आपको बता दिया। इससे मैंने कोई आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया पी, जहां पे मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। अपने को पता है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो इस स्फेरिकल से जो क्लोज गॉसियन सरफेस कैसा बने, वो भी क्या बनेगा, स्फेरिकल। तो देखो मान लीजिए मेरे पास क्या था, कोई स्फेरिकल था, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसके सरफेस पे आ गया था। अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज से सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ। और इन सारों को अगर अपने मिला दें तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो इससे मैंने कोई स्मॉल आर डिस्टेंस का एज्यूम कर लिया गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होता है, अपने को पता है सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। अब देखो इस प्रकार था ये गॉसियन सरफेस, इस पे मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया, ठीक है। इस स्मॉल पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, और जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में। और कंप्लीट के लिए निकालना है इसके आउटर पे, तो क्या कर देंगे, अपने इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल सेगमेंट डीएस। अब देखो ये तो अगर समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन का निशान ना लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल पार्ट के लिए ई वेक्टर डॉट में डीएस वेक्टर, और कंप्लीट के निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसका क्लोज इंटीग्रेशन। यही क्या होता है, गॉस लॉ इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। डॉट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कोस, तो ई डीएस कोस थीटा समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। और थीटा कितना है इनके बीच में, डीएस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा कितना है अपने को पता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ई डीएस समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है, अपने कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया, पूरे पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज मैंने आपको बताया था, ये रहा, आर डिस्टेंस है, रेडियस है, और स्मॉल क्यू चार्ज इसको दिया हुआ है। तो समेशन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल क्यू वेक्टर कर दी। अब देखो ई डॉट डीएस का जो इंटीग्रेशन हो कितना होगा, एस को। अब ने जो एस क्या है, सरफेस, किस सरफेस पे लिया, गॉसियन सरफेस पे लिए, तो एस क्या है, ये गॉसियन सरफेस हो गया। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, गॉसियन समेशन क्यू की जगह मैंने क्या दिया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो जो स्फेरिकल लिया गॉसियन सरफेस, इसका एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है कितनी है, स्मॉल आर है, और जो अपनों ने चार्ज दिया था उस सरफेस की रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो यहां पे अपनों ने कौन सा एस लिया, इस पर जो एरिया एलिमेंट लिया कहां लिया, इसके गॉसियन सरफेस पे लिए। तो एरिया भी किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस एस की जगह में कितनी वैल्यू पुट कर दूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, वैसे का वैसा। तो ई आउटसाइड, ई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, उस स्फेरिकल से बाहर, मतलब आउटसाइड निकाल रहे हैं। तो कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, अपॉन में आ गया, तो 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, वैसे का
वैसा। अगर मैं बात करूं इस 4 पाई के साथ, मैंने पहले एप्सिलॉन नॉट लिख दूं और आर स्क्वायर बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दिया, डॉट में आर स्क्वायर। अब अपने को पता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। तो यहाँ पे ई आउटसाइड कितना मिल गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल से जो आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। या होलोस्फीयर के जो आउटसाइड पे पॉइंट लेंगे, कहीं भी पॉइंट लें, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना हो, के क्यू अपॉन में आर। अगर इसको वेक्टर रूप में डिनोट करें तो के क्यू डॉट में, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर क्या, आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अब दूसरा पॉइंट कहां लेंगे अपने, देखो पहले आउटर पे बात करें। अब मान लो वो आर पॉइंट कहां है, इसके सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आ गया, तो उस कंडीशन में ये स्मॉल आर है, किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल। मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, और ये कितनी है, कैपिटल आर है। उस कंडीशन में जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, ये कैपिटल आर के बराबर आ जाएगी। तो बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। उस कंडीशन में जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल आ जाएगा। तो अपने क्या जो इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुई थी कितनी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे अपने, कैपिटल आर। तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और के की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो अगर 4 पाई आर स्क्वायर में पहले पुट कर दूं और एप्सिलॉन नॉट बाद में, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एस लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर को एस लिख दिया, और एप्सिलॉन नॉट मैंने अलग से लिख दिया। तो क्यू अपॉन एस क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई सरफेस इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। या क्या लिखता हूं, सरफेस पे कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात है। अगर यहां पे सिग्मा की वैल्यू रखें तो क्यू अपॉन में एस, एस की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो अब क्या करेंगे, अपने जो स्फीयर था उसके इनसाइड के अंदर कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्राप्त होगा अपने को। तो देखो मैंने क्या किया, आर रेडियस का मेरे पास क्या था, कोई स्फेरिकल शेल था, इसको चार्ज या सारा का सारा चार्ज कहां हो गया, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने इसके इनसाइड के अंदर एक पॉइंट ले लिया आर डिस्टेंस पे पी। इस पी पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पी पॉइंट मैंने स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। एक बात और देखो, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहां है, इसके सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा। तो देखें कैसे, देखो टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड, पी पॉइंट का है इनसाइड में, द शेल एट डिस्टेंस स्मॉल आर, कितने से, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, फ्रॉम इट्स सेंटर। अब स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से ज्यादा नहीं है, कम है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। वी कंसीडर ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओ, जो पी पॉइंट लिया वो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, एज गॉसियन सरफेस सिंस चार्ज इनसाइड द सरफेस एज जीरो, क्योंकि अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है, तो समेशन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया, जीरो। तो देखो गॉसियन लॉ क्या कहता है, क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो सारा का सारा चार्ज कहां है, इसके सरफेस पे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो समेशन क्यू की वैल्यू कितनी हुई, जीरो, जीरो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई वेक्टर भी कितना हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा। तो इनसाइड अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वहां कोई भी चार्ज नहीं है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर की, आर पॉइंट है कहां, आउटसाइड पे, सरफेस पे और इनसाइड पे, इनके बीच में अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं, देखो अगर मान लो ये एक्स एक्सिस पे मैंने स्मॉल आर ले लिया और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। अपने को पता है अगर स्मॉल आर पे कहीं ना कहीं आर इक्वल्स टू आर आएगा, मतलब ये जो स्मॉल आर है कैपिटल आर के सरफेस पे तो बराबर आएगा ना। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कितना मिलता है अपने को, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दूसरी बात आउटसाइड में बात करें, आउटसाइड में कितना मिलता था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, ई क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आर डिक्रीज हो रहा है तो ई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब देखो यहां से आर की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हुई तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता आ रहा है। अब अंदर की बात करें, अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कब तक जीरो रहेगा, जब वो पॉइंट कहां ना आ जाए, इसके सरफेस पे ना आ जाए। सरफेस से पहले देखो आर की वैल्यू कितनी भी ज्यादा है पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो है। जैसे आप वो पी पॉइंट सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। उसके बाद क्या रहे, वो जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज
हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी जो पांचवी एप्लीकेशन है वो क्या है। तो सबसे बात करते हैं जो फिफ्थ एप्लीकेशन है इसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। और मैंने आपको पहले भी अब कंडक्टिंग शीट की बात की थी, तो अपने क्या किया था, उस कंडक्टिंग शीट पे जो भी चार्ज दिया था रिपल्शन फोर्स के कारण सारा का सारा चार्ज क्या आ गया, उसके सरफेस पे आ गया था। मैं आपको और समझा देता हूं। देखो ये मेरे पास क्या है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ये पहले से चार्ज है। अब जैसे मैंने इसको क्यू चार्ज और दिया तो रिपल्शन फोर्स लगेगा चार्ज के बीच में, और सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है किसकी तरह काम करेगा, चार्ज स्फेरिकल स्फीयर की तरह काम करेगा, होलो स्फीयर भी बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके इक्वल कह सकते हैं अपने, चार्ज स्फेरिकल स्फीयर के इक्वल कह सकते हैं। तो देखते हैं, तो द चार्ज गिवन टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस। तो सारा का सारा चार्ज कहां हो जाएगा, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल्स। अब आगे देखो मैंने क्या लिखा है, सेम एज चार्ज स्फेरिकल शेल। आपको ये बात ऐसे नहीं लिखनी, आप यहां पे क्या लिखोगे, पहले स्फेरिकल बनाओगे, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैं आपको बताता हूं आगे वर्क कैसे करना है। यहां तक तो आपको करना है वर्क, उसके बाद आपको क्या करना है टीचर। देखो तो यहां पे आप हेडिंग क्या डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग शेल। यहां पे क्या आ जाएगा, कंडक्टिंग शेल। सेम यही डायग्राम बनाना है जहां पे, उसके बाद ये सारा वर्क क्या करना आपको, सेम करना है यहां तक। उसके बाद यहां पे हेडिंग क्या डालेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टिंग सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, सारा काम यहां पे भी सेम करना है। यहां पे भी हेडिंग चेंज करके आपको लिख देनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सेम ग्राफ बनेगा। तो आपको इसके बाद जो अपनों ने चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए किया था, सेम वर्क यहां पे करना है। जहां पे चार्ज स्फेरिकल शेल आ रहा है वहां पे आप क्या कर दोगे, कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फीयर कर दोगे। बस इतना ही इसके अंदर चेंज करना, बाकी कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं करना है। तीनों पॉइंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। थैंक यू।